वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपको पता है भारत का 16वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र कौन सा है, जो कि उत्तर भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है और भारत का 14वां सबसे तेज विकास की ओर अग्रसित शहर है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो या बौद्ध हो, बस एक ही नाम काफी है, मेरठ। यह भारत की राजधानी दिल्ली से महज 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दूरी आप केवल 2 घंटे में तय कर सकते हैं और यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का हिस्सा भी है। मेरठ की विशालता का अनुमान लगाने के लिए इतना काफी है कि इस जिले में 12 ब्लॉक, 34 जिला पंचायत सदस्य, 80 नगर निगम पार्षद और सबसे ज्यादा 4 लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत और मेरठ हैं। जैसे ही आप मेरठ रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि ये रेलवे स्टेशन 70 से भी अधिक ट्रेनों को ऑपरेट करता है। देश के सबसे बड़े राज्यों से कनेक्ट होने के कारण प्रतिदिन करीब 1 लाख यात्री यहाँ आते जाते हैं और यहाँ के खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरते हैं। आइए पूरे भारत को खुद में समेटे हुए आपको हिंदुस्तान के उस शहर से रूबरू कराते हैं जहाँ आजादी की लड़ाई का पहला शंखनाद हुआ था। वो शहर जो रामायण और महाभारत दोनों ही पौराणिक युगों का साक्षी है। आपको सैर कराते हैं उत्तर प्रदेश के अद्भुत शहर मेरठ की। द्वापर और त्रेता की गाथाओं को खुद में समेटे हुए इस प्राचीन नगर में राक्षस राज रावण की पत्नी मंदोदरी रहती थी, जिनके पिता मय दानव के नाम पर इसका नाम मय राष्ट्र पड़ा, जो समय के साथ बदलता हुआ मेरठ हो गया। यानी मेरठ को ही महापंडित रावण की ससुराल भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यही मेरठ बड़ौत मार्ग पर वो जगह है जहां अपने बूढ़े माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जाते हुए श्रवण कुमार पर सरोवर से पानी भरते समय राजा दशरथ ने जानवर समझकर तीर चला दिया था। त्रेता युग का राज्य हस्तिनापुर, जिसके लिए पूरा महाभारत हुआ, यही था जो कि पांडवों और कौरवों की राजधानी था। महाभारत में वर्णित लाक्षागृह, जिसको दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए बनवाया था, यहीं पास में बरनावा में स्थित है, जिसको प्राचीन काल में वारनाव्रत कहा जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरठ मौर्य सम्राट अशोक के काल में 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक बौद्ध धर्म का केंद्र भी रहा और सन 1556 से 1605 ईस्वी तक मुगल सम्राट अकबर की तांबे के सिक्कों की टकसाल भी मेरठ में ही थी। 1947 में हमारे देश को आजादी मिली। स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी पन्ना 1947 में हमारे पूरे देश में लिखा गया, लेकिन इस संग्राम का पहला पन्ना 1857 में उत्तर भारत की दूसरी सबसे बड़ी छावनी मेरठ छावनी के वीर सैनिकों ने लिखा था। 1857 के विद्रोह के दौरान ही मेरठ एक अंतर्राष्ट्रीय नाम बन गया था, जिसने अंग्रेजी शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा पहली बार मेरठ में ही दिया गया था। 1913 में निर्मित यह है घंटा घर।
इस पर लगी हुई घड़ी हमें पुराने समय में ले जाती है। हर घंटे इसके पेंडुलम की आवाज शहर में लगभग 10 किलोमीटर दूर तक जाया करती थी। लोग अपने कामकाज इसी से तय करते थे। ना इतना ट्रैफिक था, ना ही शोरगुल। मस्जिदों में अजानें भी इसी घंटा घर की आवाज सुनकर हुआ करती थी। कभी कभी तो ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों के घंटे भी इसी की आवाज से बजते थे। यहां तक कि किसान भी घंटा घर की आवाज से खेतों में जाया करते थे। है ना कमाल। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आजादी के बाद इसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वार रख दिया गया। मेरठ के सदर में स्थित यह है सिद्धपीठ मां काली का मंदिर। मां दुर्गा के जिन रूपों की उपासना की जाती है उन्हीं में से एक है महाकाली, जिनकी पूजा नवरात्रि में 7वें दिन की जाती है। 450 साल से भी ज्यादा प्राचीन इस मंदिर में काली मां के भक्त देश के कोने कोने से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कहते हैं यहां पहले शमशान घाट हुआ करता था। तब यहां मां काली की छोटी सी मूर्ति थी। जो भी लोग यहां आते थे वो काली माता के भी दर्शन कर लेते थे, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी और लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा ने राक्षसों के विनाश के लिए काली मां का विकराल रूप रखा था। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित काली मां के एक हाथ में खप्पर था और गले में खोपड़ियों और नरमुन्नों की माला। मां काली के उग्र रूप को शांत करने के लिए भगवान शंकर बालक बनकर शमशान में लेट गए। जैसे ही मां काली का पैर उनके शरीर पर पड़ा, राक्षसों के खून से लिसी उनकी जीभ बाहर आ गई और उनका क्रोध शांत हो गया। काली माता की ये एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो शमशान में मिली थी। यहाँ की आरती का बहुत महत्व है। रात 10 बजे मंदिर में ढोल नगाड़ों के साथ महाआरती होती है, जिसमें बहुत भीड़ इकट्ठी होती है। सारा इलाका मां काली की भक्ति से गुंजायमान हो उठता है। नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ का उत्सव देखते ही बनता है। कहते हैं यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ तक कि टोने टोटके या भूत प्रेत जैसे संकट भी मंदिर में प्रवेश करते ही दूर हो जाते हैं। 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ यह है हस्तिनापुर अभयारण्य, यानी हस्तिनापुर सेंचुरी। सांभर, चीतल, जंगली बिल्ली, हिरन, तेंदुआ, हैना, बंदर और नीलगाय जैसे जानवरों के अलावा बहुत से पक्षियों की अनेक प्रजातियां इसमें देखने को मिलती हैं। मेरठ तहसील के पास मेरठ के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक यह है शहीद स्मारक, जो कि उन वीर शहीदों को समर्पित है जिन्होंने 1857 में देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। संगमरमर से बना यह स्मारक लगभग 30 मीटर ऊंचा है। चलते चलते अब हम मॉल रोड पर आ गए हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनवाया गया यह है कंपनी गार्डन, जिसको अब हम गांधी बाग के नाम से जानते हैं। हजारों की संख्या में लोग यहां फुर्सत के पलों को बिताने के लिए आते हैं। मनोरंजन के ढेरों साधन यहां उपलब्ध हैं और सोने पे सुहागा यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन है। दोस्तों और फैमिली के साथ पिकनिक मनाने का ये एक बेहतरीन स्पॉट है। मेरठ के ऐतिहासिक सफर में अब चलते हैं सरधना, जहाँ स्थित है दुनिया के कुछ खास चर्चों में से एक रोमन कैथोलिक चर्च, जो आस्था, खूबसूरती, कलात्मकता और कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है। और कोठे पर ठुमकती हुई फरजाना के मैदानों में हुंकार भरती बेगम समरू बन जाने के सफर की एक रोमांचक प्रेम कहानी संजोए हुए है। हिम्मत, शोहरत और समर्पण की यह कहानी आज भी सरधना की सांसों में घुली हुई है। कहते हैं दिल्ली में आए फ्रांसीसी सैनिक वॉल्टर रेनहार्ड सॉम्ब्रे की 1767 में चांदनी चौक के एक कोठे पर तवायफ फरजाना से मुलाकात हुई और दोनों में इश्क हो गया। मोहब्बत के जज्बातों को दिल में दबाए वो दोनों एक अनजान सफर पर निकल पड़े।
कुछ समय बाद दोनों ने निकाह कर लिया और लोग फरजाना को सोमरे के नाम पर बेगम समरू बुलाने लगे। फरजाना की सोच और युद्ध कौशल के साथ सोमरे ने कई युद्धों को जीता। उनसे खुश होकर बादशाह ने सरधना की जागीर उन्हें सौंप दी। 1778 में वॉल्टर रेनहार्ड की अचानक मौत हो गई और फिर समरू बेगम ने जागीर की कमान अपने हाथों में ले ली। लड़ाई के मैदान से लेकर कूटनीति के अखाड़े तक बेगम समरू की तूती बोलने लगी। उस दौर में जब दुनिया में मर्दों का बोलबाला था, बेगम समरू ने शेर दिली से 50 साल तक राज किया। सेम्ब्रो की मौत के 3 साल बाद ही फरजाना ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया और जोहाना नोबलिस सेम्ब्रो बन गई। भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली और कई शख्सियतों वाली इस मल्लिका ने 1822 में अपने पति की याद में 18 खूबसूरत खंभों वाला ये विशाल चर्च बनवाया। एक ऐसा चर्च जो इस्लामिक तौर तरीकों से बनवाया गया था। 11 साल में बनकर तैयार हुआ ये बेहद खूबसूरत चर्च आज एक तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात है। अब हम पहुंचते हैं उत्तर भारत की सबसे प्राचीन और विशाल चर्चों में से एक सेंट जॉन चर्च में। इसकी स्थापना 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कराई गई थी। इस विशाल चर्च में 10,000 लोगों के बैठने की जगह है। अब हम चलते हैं मेरठ शहर से करीब 32 किलोमीटर और बागपत से करीब 28 किलोमीटर दूर बलौनी कस्बे के एक छोटे से गांव पुरा में, जहां स्थित है भक्ति और आस्था से सराबोर पुरा महादेव शिव मंदिर। प्राचीन काल में इस स्थान को शिवपुरी कहा जाता था, जो कालांतर में शिवपुरा हो गया और समय के साथ और छोटा होकर पुरा गांव के नाम से जाना जाने लगा। लाखों की संख्या में शिव भक्त पैदल ही सफर कर कांवर से गंगा का पवित्र जल लाकर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। आस्था का लगभग 142 किलोमीटर लंबा ये सफर हरिद्वार से शुरू होकर बागपत में पुरा महादेव पर जाकर रुकता है। मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ पर कजरी वन हुआ करता था। इसी वन में जमदग्नि ऋषि पत्नी रेणुका के साथ आश्रम में रहते थे। एक बार ऋषि की अनुपस्थिति में राजा सहस्त्रबाहु अपनी पूरी सेना के साथ शिकार खेलते हुए उस आश्रम में पहुंचे। रेणुका ने राजा का आश्रम में स्वागत सत्कार किया और उन्हें आश्रय दिया। यह तब की बात है जब ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक अद्भुत गाय थी। राजा सहस्त्रबाहु गाय के चमत्कारों को देखकर दंग रह गया। कामधेनु गाय के विलक्षण गुणों को देखकर राजा को अपना राजसी सुख कम लगने लगा। उसने रेणुका से कामधेनु को मांगा, परंतु रेणुका ने गाय देने से इनकार कर दिया। जब राजा उस अद्भुत गाय को बलपूर्वक भी वहां से ले जाने में असफल हो गया, तो वो गुस्से में रेणुका को ही बलपूर्वक हस्तिनापुर अपने महल ले आया और कक्ष में बंद कर दिया। सहस्त्रबाहु की पत्नी ने अपनी छोटी बहन की सहायता से रेणुका को मुक्त करा दिया। ऋषि ने एक रात्रि दूसरे पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को आश्रम छोड़ने का आदेश दिया। रेणुका ने अपने पति से प्रार्थना की कि वो पूर्णतया पवित्र है और आश्रम छोड़कर नहीं जाएगी। अगर उन्हें विश्वास नहीं तो वे अपने हाथों से उसे मार दें, जिससे पति के हाथों मरकर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ऋषि ने अपने 3 पुत्रों को अपनी माता को मारने के लिए कहा, लेकिन उनके पुत्रों ने मना कर दिया। चौथे पुत्र परशुराम ने पितृ आज्ञा को अपना धर्म मानते हुए अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में परशुराम जी को इसका पश्चाताप हुआ। उन्होंने थोड़ी दूर पर ही घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी और वहां पर शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी माता को जीवित कर दिया और एक परशु यानी फरसा भी दिया। कहते हैं बाद में इसी फरसे से परशुराम ने दुष्ट क्षत्रिय राजा सहस्त्रबाहु को समाप्त कर दिया। यही नहीं, ऐसे दुष्ट क्षत्रिय राजाओं से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को विहीन कर दिया था। जिस स्थल पर उन्होंने भगवान शिव की पूजा की थी, वहां पर एक विशाल मंदिर बनवाया गया।
हर तरफ धूप और नैवेद्यों की बिखरी खुशबू में यहाँ की आस्था देखते ही बनती है। कहते हैं सच्चे मन से आने वाले सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूरा महादेव पूरी करते हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे अद्भुत शिव मंदिर में जिसका इतिहास पूजा पाठ के अलावा देश प्रेम से भी जुड़ा है। यह है औघड़नाथ शिव मंदिर। यह देश के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में शुमार होता है। स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय यहीं पे लिखना शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को इसी शिव मंदिर से क्रांति का बिगुल बजा था। एक प्राचीन सिद्धपीठ और कैंट एरिया में स्थित इस औघड़नाथ शिव मंदिर पर फागुन और सावन के महीने में बहुत बड़ी संख्या में शिव भक्त दूर दूर से कांवर चढ़ाने आते हैं। उनका मानना है कि भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पुराने समय में भारतीय सेना को काली पलटन कहा जाता था, इसलिए इस मंदिर को लोग काली पलटन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह है एक विशाल कुंड जिसको लोग सूरज कुंड के नाम से जानते हैं। अब इसमें पानी नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले तक इसमें स्थायी रूप से पानी रहा करता था। इस कुंड का निर्माण एक धनी व्यापारी जवाहरलाल ने 1714 ईस्वी में कराया था। इसके आसपास बहुत से प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं जो खुद में ही विशिष्ट हैं। ये सभी मुगल सम्राट शाहजहां के समय में बने थे। चलते चलते अब हम आ गए हैं मेरठ कोतवाली क्षेत्र में और बढ़ रहे हैं जामा मस्जिद की तरफ। सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक ये जामा मस्जिद देश विदेश में प्रसिद्ध है। इसे उत्तर भारत की पहली जामा मस्जिद भी माना जाता है। कई सौ वर्ग मीटर में फैली इस जामा मस्जिद में लोग देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। कहते हैं 1019 के आसपास महमूद गजनवी ने इसका निर्माण कराया था। वहीं उलेमाओं का मानना है कि करीब 700 साल पहले सुल्तान नसीरुद्दीन ने इस शाही जामा मस्जिद का निर्माण कराया। इतिहास कितना भी पुराना हो, पर आज भी रमजान के दिनों में इसकी चहल पहल किसी शादी के उत्सव की तरह देखते ही बनती है। यह है मुस्तफा कैसल यानी मुस्तफा महल। 1879 में बनकर तैयार हुए इस महल में ब्रिटिश और भारतीय वास्तुकला के मिश्रण का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। अगर आप किसी शादी समारोह में मेरठ आएं तो हो सकता है आपको मुस्तफा महल के शाही अंदाज को अनुभव करने का मौका मिल जाए। हमारे देश में हिंदू और मुसलमान दोनों के ही इलाकों में पुराने जमाने से मेले लगते आए हैं, पर मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनूठी मिसाल है। यहाँ मां नौचंडी देवी और हजरत बाले मियाँ की मजार आमने सामने हैं। मेले के दौरान मंदिरों के घंटों के साथ अजान की आवाज अध्यात्म की एक अनोखी दुनिया में लेकर जाती है। कहते हैं शहर में जब जब सांप्रदायिक दंगे हुए तब तब नौचंदी मेले ने दिलों की कड़वाहट दूर की। लगभग 1672 में शुरू हुए इस मेले बाजार की रंगीनियों से गुलजार इस मेले में ऊंचे ऊंचे झूले, तरह तरह के पकवानों से सजी दुकानें, लाउडस्पीकर से आता मीठा मीठा शोर आपको अपने बचपन में लेकर के जाएगा। मेले में सब कुछ सपने जैसा लगता है, क्योंकि मेले की इस संस्कृति को आधुनिकता के शोर ने गुमसा कर दिया है। आओ अब कुछ देर शांति में बैठने के लिए कुछ जगह तलाशते हैं। तो इसके लिए ये सूरज कुंड पार्क परफेक्ट है। बहुत साफ सुथरे इस पार्क में आप चैन से बैठ सकते हैं। अजीब लग रहा है ना, एक पार्क और वो भी साफ सुथरा। आपने सही सुना, मेरठ के बीचों बीच स्थित एक साफ सुथरा पार्क जिसकी कनेक्टिविटी मेरठ के हर हिस्से से है और घूमने के लिए बहुत प्यारी जगह है। इतना घूमने के बाद अब कुछ खरीदारी भी हो जाए।
अगर आप आभूषणों की तलाश में हैं तो भारत में आभूषण के सबसे बड़े निर्माता क्षेत्र में आपका स्वागत है। सेंट्रल मार्केट से घूमते हुए एशिया के नंबर 1 माने जाने वाले व्यावसायिक मार्केट सराफा मार्केट तक आप ज्वेलरी और सोने की खरीदारी कर सकते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, यही तो एक इंसान की बेसिक जरूरतें हैं। लेकिन इन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है वो है एजुकेशन, यानी शिक्षा। तो आप जान लें कि मेरठ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एजुकेशन हब भी कहा जाता है। 4 विश्वविद्यालय, 47 इंजीनियरिंग कॉलेज, 100 से अधिक पब्लिक स्कूल और 3 केंद्रीय विद्यालयों के साथ प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेजों की कोई कमी नहीं है। यहाँ उत्तर भारत के सबसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों में से एक मेरठ कॉलेज, जिसकी स्थापना 1892 में की गई थी। 128 साल के पुराने इतिहास में यहाँ शुरुआती 5 प्रिंसिपल इंग्लैंड से थे। देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और देश के सियासी दिग्गज मुरली मनोहर जोशी ने यहीं से तो शिक्षा ली है। मेरठ कॉलेज का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मेरठ कॉलेज के प्रांगण में खड़ा ये वट वृक्ष स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 21 दिनों के सफल उपवास की गवाही देता है। अगर आपका कुछ खाने को दिल कर रहा है तो मेरठ में खाने के स्वाद का हर मौसम का अलग मजा है। सर्दी के मौसम में यहां गजक और रेवड़ी की खुशबू दुकानों में महकने लगती है। गुड़, तिल, चने, गुलाब और काजू से बनने वाली यहाँ की गजक देश में ही नहीं बल्कि विदेश में ही अपने स्वाद का जलवा बिखेरती है। मेरठ के पुराना गेट बाजार से लेकर सदर बाजार हो, गुदड़ी बाजार हो, शास्त्री नगर हो या बेगम पुल हो, सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास कराती रेवड़ी और गजक की दुकानें यहाँ सजी हुई रहती हैं। उत्तर भारत का कोई भी व्यंजन आपको मेरठ में खाने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत नाश्ते से करना चाहते हैं तो मेरठ की जलेबी और कचौड़ी का आनंद ही कुछ और है। मेरठ उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर आप बुनकर उद्योग या खाद्य उद्योग से रूबरू हो सकते हैं। लेकिन अगर इस लिस्ट में कैंची का जिक्र ना किया जाए तो मेरठ मुकम्मल नहीं होगा, यानी मेरठ की तारीफ पूरी नहीं होगी। दुनिया की सबसे पुरानी कैंची की दुकान से लेकर मेरठ की कैंची केन्या, जापान, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों में विख्यात है। तलवार की डिजाइन को कैंची में तब्दील कर देने का हुनर सिर्फ मेरठ में है, यानी तलवार से कैंची बना देने का श्रेय मेरठ के कारीगरों को जाता है। यदि आप खेल का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो एक बार फिर से खेल के सबसे बड़े निर्माता क्षेत्र में आपका स्वागत है। मेरठ को भारत की क्रीड़ा राजधानी या स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बैडमिंटन हो, टेनिस हो, हॉकी हो या टेबल टेनिस हो, बस आप खेल का नाम बताएं। लेकिन हिंदुस्तान में क्रिकेट के बिना खेलों की दुनिया अधूरी है। तो आपको बता दूं, यहाँ का क्रिकेट का बल्ला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राहुल द्रविड़, रिकी पोंटिंग और सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेटर मेरठ का बना हुआ बल्ला ही प्रयोग करते थे। करण शर्मा, शिवम मावी या फिर भारतीय क्रिकेट को नए आयाम देने वाले प्रवीण कुमार और भुवनेश कुमार मेरठ की मिट्टी के ही लाल हैं। अब जरा म्यूजिक स्यूजिक की बात हो जाए। 26 जनवरी या 15 अगस्त की परेड में जब सारे जहां से अच्छा या ऐ मेरे वतन के लोगों की मिलिट्री बैंड पर बजती धुन से मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है, या फिर शादी ब्याह में बैंड बाजे पर भांगड़ा या नागिन की धुन में लोग मदमस्त हो जाते हैं, तब याद आता है मेरठ, क्योंकि मेरठ ही बैंड बाजे का जन्मदाता है। ब्रिटिश आर्मी में बैंड लीडर रहे नादिर अली ने 1885 में पहली बार शादियों में बैंड बजाने का प्रयोग किया था। मेरठ
ब्रास बैंड के निर्माण का देश का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ का बिगुल तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहा है। अमीर हो या गरीब, अगर मेरठ के बैंड पर आज मेरे यार की शादी है ना बजा तो शादी का मजा ही क्या। जब तक रुपहले पर्दे की बात ना हो, बात पूरी नहीं होती। तो आपको बता दें, पुराने समय के सुपरस्टार भारत भूषण, टीवी सीरियल रामायण के श्री राम अरुण गोविल, प्रोड्यूसर बोनी कपूर, जानी मानी अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह, दीप्ति भटनागर, मंदाकिनी, गायक कैलाश खेर, डायरेक्टर विशाल भारद्वाज या अभिनेता जाकिर हुसैन जैसी कई महान हस्तियों ने मेरठ से निकलकर रुपहले पर्दे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। कैंट एरिया में स्थित शीशे से निर्मित शीश घाट गुरुद्वारा हो या हस्तिनापुर तीर्थ का जैन मंदिर, जहां जैनियों के तीर्थंकर आदिनाथ ने 400 दिनों का उपवास रखा था, सबका अपने आप में एक अलग ही महत्व है। यहां महावीर का तीर्थ है, मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार हैं, जीसस की प्रेयर है, वाहे गुरु की अरदास है, कृष्ण का ज्ञान है, रहीम की अजान है और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और हो। ऐसा लगता है जैसे सारे धर्मों और संप्रदायों का यही संगम है। यही है मेरठ। लेकिन ये तो बस एक झलक मात्र थी। दिल करता है काश मैं आपको पुरातन संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए इस आधुनिक शहर के बारे में बताता चला जाऊं, बताता ही चला जाऊं।